वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा सब्जेक्ट है मैथ, क्लास है 6, लेक्चर नंबर 1, यूनिट नंबर 6 और टॉपिक है रेशो। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशो की डेफिनेशन क्या है, रेशो होती क्या है। A ratio is a comparison of two same quantities। यानी कि रेशो क्या है कि जब हम दो सेम क्वांटिटीज, दो एक जैसी मिकदारों को कंपेयर करते हैं, उनका मुवाजना करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, रेशो। ये हो गई रेशो की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि अगर हम कोई सी दो क्वांटिटीज लेते हैं, हमारे पास कोई सी दो क्वांटिटीज हैं ए और बी, ए रेशो बी। अब ए और बी हमारे पास कोई सी दो क्वांटिटीज हैं और रेशो का साइन क्या है, ये रेशो का साइन है। और एक और बात आपने याद रखनी है कि जब हम दो सेम क्वांटिटीज ले रहे हैं तो उनकी यूनिट्स का सेम होना भी जरूरी है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने देखना है कि रेशो का साइन क्या है, ये हो गया रेशो का साइन। और ए और बी हमारे पास कोई सी दो क्वांटिटीज हैं। ए को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपने ये बात देखनी है कि ए को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। और बी जो है उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सीक्वेंट। क्या वर्ड है, कॉन्सीक्वेंट। ए को कहेंगे एंटीसीडेंट, बी को कहेंगे कॉन्सीक्वेंट। ये आपको समझ आ गई होगी कि रेशो क्या है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है एक एग्जांपल है, वन डेज वन वीक रेशो टू वीक नाइन डेज। अब यहाँ पे हमने देखना है कि क्या हमारी यूनिट सेम है। यहाँ पे हमारी यूनिट सेम नहीं है, ये वीक्स हैं, ये भी वीक्स हैं और ये क्या है, डेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन यूनिट्स को सेम करेंगे और हम देखेंगे यूनिट्स को सेम कैसे करेंगे कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 डेज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 वीक्स। 2 वीक्स में कितने डेज होते हैं, 14 डेज। और ये क्या हो गए, 9 डेज। अब हम देखते हैं कि हमारी यूनिट सेम हो गई हैं, तो फिर हम नेक्स्ट आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपने यही बात याद रखनी है कि जब हम क्वेश्चन को, रेशियो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पे यूनिट्स का सेम होना जरूरी है। तो अब हम आएंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है हमारी 6.1, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू रेशियो फॉर्म। अब हमने इनको रेशियो फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 कि हम इसको रेशियो फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब ये है हमारे पास 1/4, ये हमें फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको हमने रेशियो फॉर्म में कैसे लिखना है, तो बहुत ही आसान है, 1/4। यानी कि फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला होता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। और जब हम इसको रेशियो में लिखेंगे तो जो 1 है यानी कि जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा, एंटीसीडेंट, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, कॉन्सीक्वेंट। अब इसी तरह आप अगले जो सारे क्वेश्चन हैं वो खुद सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। अब हमने इसको किस में लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म। 2/3। अब ये हमें रेशियो में दिया हुआ है, इसको हमने किस में लिखना है, फ्रैक्शन में, तो वही हो जाएगा 2/3। आपको यकीनन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 3।
फॉलोइंग रेशियोज। अब इन रेशियोज को आपने सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 32:48। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है? बहुत ही आसान तरीका है सिंप्लीफाई करने का। हमने देखना है कि क्या इन दोनों पे सेम टेबल जा रहा है। अगर जा रहा है तो उन दोनों को कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 16 2 32, 24 2 48, यानी कि दोनों पे सेम टेबल जा रहा है। अब ये 2 और 2 खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या रहेगा 16:24। 2 8 16, 12 2 24, दोनों पे सेम टेबल गया। फिर 2 और 2 कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास रह गया 8:12। 4 2 8, 6 2 12। अब यहाँ पे भी हमारे पास दोनों सेम है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, खत्म हो गया। 2 2 4, 2 3 6, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गए। 2:3, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 2:3। अब हम इसको मजीद कैंसिल नहीं कर सकते। 2:3 यानी कि 32:48 को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 2:3। आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं। अब देखें एक और क्वेश्चन कि अगर हमारे पास क्या आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1/4 रेशियो 1/6। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया है, तो इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है। जब हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा तो दोनों का क्या लेंगे एलसीएम। जब हमने दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3 2 6, 6 2 12, यानी कि दोनों का एलसीएम क्या आ गया 12। तो 12 को हम क्या करेंगे दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि जब हमारे पास फ्रैक्शन में आएगा तो फिर हम दोनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। अब हम देखेंगे कि क्या ये कैंसिल हो रहे। 4 3 12, 6 2 12, तो 3 1 3, 2 1 2, तो हमारी रेशियो सिंप्लीफाई हो गई है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मजीद ये आगे से सॉल्व नहीं हो सकता, तो यहीं तक होगा। अब आगे एक हम डेसिमल वाला कर लेते हैं कि जब हमारे पास पॉइंट में आ जाएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1.5 1.5 रेशियो 4.5, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम पॉइंट को खत्म करेंगे। पॉइंट को खत्म किया तो हमारे पास क्या आ गया 10, तो 10 दोनों का एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन बन गई। तो फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास रह गया 15:45। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, पहले वाला पार्ट आपने सॉल्व किया था, तो मजीद आप इसको आगे उसी तरह सॉल्व कर लेंगे, यानी कि सेम टेबल लेके जाते जाएंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब बाकी क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, तो इंशाल्लाह जो बाकी नेक्स्ट है वो हम कल कर लेंगे। उम्मीद है सब बच्चों को बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज़।